नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, है ना। तो देखेंगे हमारा चैप्टर चल रहा है वॉल्केनो का। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली इसको पहले प्यारे दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है उसकी एक्टिविटी के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ओके, उसकी सक्रियता के आधार पर। एंड सेकंड होता है, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। आप यहाँ लिख सकते हैं सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर। और दूसरा होता है उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर। तो ये उद्गार क्या होता है, इरप्शन क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट सक्रियता के आधार पर, उद्गार के आधार पर। ये पहले 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है ज्वालामुखी के प्रकार को। तो फर्स्ट जो टाइप है उसमें हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें जो है फर्स्ट आता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। नाम से ही पता चल रहा होगा, सक्रिय। सक्रिय मीन्स क्या होता है, और एक्टिव। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि अब वैसा ज्वालामुखी जिसमें जो है इरप्शन या फिर उद्गार जो है लगातार होते रहा है, अभी तक जो है उसके अंदर से लावा निकल ही रहा है ना, लगातार कई वर्षों तक निकलते रहता है लावा उससे, है ना। तो उसी को बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। लावा निकलने का जो काम है निरंतर होते रहता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि these volcanoes erupted constantly, these volcano erupted continuously, sorry, constantly, कॉन्स्टेंटली जो है लगातार क्या होते रहता है, निरंतर निकलते रहता है। इसमें ज्वालामुखी लगातार ज्वालामुखी से या फिर में उद्गार लगातार होते रहता है। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, कि इस तरह का जो है कहाँ कहाँ वोल्केनो जो है पाया जाता है।
तो एग्जाम्पल की बात करें प्यारे दोस्तों, तो यूएसए में है ना एक ज्वालामुखी का नाम है किलायू, किलायू है ना, और एक है मोनोलोवा, मोनोलोवा। तो ये जो मोनोलोवा है और लोवा होता है, मोनोलोवा, मोनोलोवा और किलायू ये दोनों प्रेजेंट है कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये दोनों प्रेजेंट है। और फिर नेक्स्ट बात करें तो एक है एटना, एटना, और एक है स्ट्रोम्बोली है ना, स्ट्रोम्बोली। ये दोनों जो है वोल्केनो कहाँ पर प्रेजेंट है? इटली में। कहाँ? इटली। ओके, इटली में दोनों प्रेजेंट है, एटना और स्ट्रोम्बोली। ओके, अब आगे बात करें तो माउंट एरेब्रस, एक है माउंट एरेब्रस, माउंट एरेब्रस। तो ये जो माउंट एरेब्रस है प्यारे दोस्तों, ये पाया जाता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका है ना। तो अंटार्कटिका में जो है ये प्रेजेंट है माउंट एरेब्रस। अब इंडिया में भी जो है प्यारे दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ भी कुछ जो है एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है जिसका नाम है बैरन आइलैंड है ना। क्या है? बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है, अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है हमारा बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, जहाँ जो है सक्रिय ज्वालामुखी निकलते रहता है ना। कहाँ है ये? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है ना, हमारे देश भारत में बैरन आइलैंड। उसके बाद है एक ओजोस डेल साल्डो, ओजोस डेल साल्डो। तो ये जो ओजोस डेल साल्डो है प्यारे दोस्तों, ये है कहाँ पर? आपका अर्जेंटीना। कहाँ? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में ये प्रेजेंट है। ओके, कौन? ओजोस डेल साल्डो। तो इस तरह से एक्टिव वोल्केनो के हमने एग्जांपल देखे। किलायू, मोनोलोवा कहाँ पर रिप्रेजेंट है? यूएसए में। एटना और स्ट्रोम्बोली कहाँ प्रेजेंट है? इटली में। माउंट एरेब्रस ये अंटार्कटिका में। बैरन आइलैंड कहाँ पर? अंडमान निकोबार, इंडिया में। ओके, और फिर ओजोस डेल साल्डो ये प्रेजेंट है आपका अर्जेंटीना में। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमने देखा एक्टिव वोल्केनो के बारे में। अब हम नेक्स्ट डोरमांट वोल्केनो देखेंगे। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो डोरमांट वोल्केनो क्या है? बी नंबर, डोरमांट वोल्केनो। ये जो डोरमांट वोल्केनो है प्यारे दोस्तों,
यह है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है ना प्यारे दोस्तों कि जो ज्वालामुखी है वो कुछ समय के लिए अभी थोड़ा चुपचाप है, शांत है, लेकिन यहाँ क्या होता है भविष्य में कभी भी इससे उद्गार होने की जो है संभावना बनी रहती है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डोरमांट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ये किस टाइप की होती है? These volcanoes not erupted now, है ना। These volcanoes not erupted now, but possibility of eruption in future। तो भविष्य में जो है अभी तो ये इरप्टेड, इसमें अभी उद्गार नहीं हो रहा है, परंतु भविष्य में उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे वोल्केनो को ही डोरमांट वोल्केनो या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें क्या होता है वर्तमान में या फिर अभी उद्गार नहीं हो रहा, परंतु भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। तो भविष्य में उद्गार होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए ऐसे वोल्केनो को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें प्यार दोस्तों, तो एग्जाम्पल जो है आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया का नारकोंडम, है ना। नारकोंडम जो है ये अंडमान निकोबार में ही प्रेजेंट है। अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड था जहां पर एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, और एक नारकोंडम है जहां जो है हमें कैसा डोरमांट वोल्केनो देखने को मिलता है। कहाँ है ये? अंडमान निकोबार में है। ओके, ये एक मिनट प्यारे दोस्तों। तो अंडमान निकोबार में है ये नारकोंडम। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है कांगड़ा वोल्केनो, है ना। कौन सा वोल्केनो? कांगड़ा वोल्केनो। इसको ज्वाला माता का मंदिर यहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पर जो है इस वोल्केनो को पूजा पाठ किया जाता है। यहीं पर क्या प्रेजेंट है? ज्वाला माता का मंदिर, ज्वाला माता का मंदिर। तो ये जो वोल्केनो है प्यार दोस्तों हमारे इंडिया में ही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये प्रेजेंट है कांगड़ा वोल्केनो, जहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर है। और लोग यहाँ पर क्या करते हैं?
पूजा अर्चना करते हैं। थर्ड है प्यारे दोस्तों, थर्ड आपका फुजियामा। फुजियामा, फुजियामा ये जो है प्यारे दोस्तों कहाँ पर प्रेजेंट है? जापान में। फुजियामा जो है कहाँ पर है? जापान। और यहाँ भी जो है फुजियामा में भी क्या होता है? देवी देवताओं की पूजा करते हैं जापान के लोग। तो इस तरह से कहें तो ये जो दोनों है ना, कांगड़ा, कांगड़ा और फुजियामा, कांगड़ा और जो फुजियामा है प्यारे दोस्तों, इन दोनों में क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है, पूजा होती है ना। इन दोनों जगहों पर क्या होती है? पूजा होती है। एक फुजियामा जापान में है और कांगड़ो वोल्केनो इंडिया में, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर प्रेजेंट है। एक और है प्यारे दोस्तों डोरमांट के अंडर में क्राकटाओ, क्रैकटाओ। थर्ड नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर क्रैक टाओ। तो क्रैकटाओ जो है इंडोनेशिया में है। कहाँ? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में है, जहाँ पर जो है भविष्य में उद्गार होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, डेड वोल्केनो, मृत या फिर शांत ज्वालामुखी, जहां पर अब उद्गार होने की जो है संभावना एकदम जीरो के बराबर है, ना के बराबर है। लाखों वर्षों पहले से वहां पर जो है ज्वालामुखी सक्रिय नहीं हो पाया, हजारों वर्षों से। तो वैसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? शांत या फिर मृत ज्वालामुखी या फिर डेड वोल्केनो। तो सी नंबर में आपका आता है डेड वोल्केनो। तो ये डेड वोल्केनो क्या है? इसको बोलते हैं मृत या फिर शांत। इसमें किसी तरह का भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। शांत ज्वालामुखी, ओके। डेड या फिर मृत, शांत, जो भी बोलिए, ये होता है वोल्केनो। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि बहुत ही लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर जो है कोई भी उद्गार देखने को नहीं मिलता है और ना ही भविष्य में इसकी कोई संभावना है। तो इस तरह का जो वोल्केनो है इसको बोलते हैं डेड वोल्केनो। तो हम लिखेंगे दिस वोल्केनो हैज not been erupted since thousands of years. Thousand of year not possibility of eruption in future and not possibility of eruption in future।
तो भविष्य में जो है इसकी उद्गार होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, या फिर अभी जो है और बहुत लंबे समय से यहाँ कोई भी उद्गार नहीं देखा गया है। तो ऐसे वॉल्केनो को, ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? मृत या शांत ज्वालामुखी। इनमें उद्गार जो है लंबे समय से नहीं हुआ। लिखिए आप हिंदी में, इनमें बहुत लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। संभावना है। तो ये होते हैं डेड वॉल्केनो। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे कौन कौन? किलीमंजारो, है ना, किलीमंजारो। ये जो किलीमंजारो है साउथ अफ्रीका के तंजानिया, कहाँ पर है किलीमंजारो? तंजानिया में स्थित है। अब है एकोंगोआ। एकोंगुआ, नाम भी बड़ा बहुत अजीब है। एकोंगुआ, यह है अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट आता है पोपा। पोपा जो है ये म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में। तो इस तरह से हमने देखा सक्रियता के आधार पर कितने तरह के वॉल्केनो होते हैं। 3 तरह के होते हैं। तीनों के बारे में हमने देखा। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर बात करते हैं। अब सेकेंड टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ, तो उद्गार के आधार पर जो है वो कितने तरह के होते हैं ये बात कर लेते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट है आइसलैंडिक टाइप। तो आइसलैंडिक टाइप में क्या होगा? इसमें हमें बेसिक लावा जो है देखने को मिलते हैं, है ना। बेसिक लावा का उद्गार होता है यहाँ पर।
क्षारीय लावा बाहर निकलता है। ओके, क्षारीय लावा के बाद इसका जो ब्लास्ट है प्यारे दोस्तों, इसमें जो ब्लास्ट होगा है ना, विस्फोट जो होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होता है ना, विस्फोट कम होगा। फिर इसकी बात करें तो इसमें मैग्मा जो है स्प्रेड स्लोली, मैग्मा स्प्रेड स्लोली, मैग्मा जो है धीरे धीरे क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। मैग्मा धीरे धीरे फैलता है ना, क्या होता है, धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है। जैसे ये यहाँ पर कोई इस तरह का ज्वालामुखी इरप्शन हुआ है ना, बाहर निकला, और क्षारीय होने के कारण क्या होगा, ये ज़्यादा लिक्विड होता है, ज़्यादा पतला होता है, तो ये चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा नहीं होती है। ये हम पहले भी देखे थे कि क्षारीय और एसिडिक में किस तरह का रिलेशन होता है। अब बात करेंगे सेकंड नंबर, हवाईयन है ना, हवाईयन टाइप। तो हवाईयन टाइप जो है, हवाईयन प्रकार, ये क्या होता है, सेम एज आइसलैंडिक होता है। जैसा आइसलैंडिक है वैसे ही ये भी होता है, सेम एज आइसलैंडिक। इसमें इरप्शन क्या होता है, हाई होता है, उद्गार ज्यादा होता है। इरप्शन उद्गार जो है यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से हमने देखा आइसलैंडिक और हवाईयन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। अब जो है प्यारे दोस्तों दूसरा आता है, तीसरा, स्ट्रोम्बोलियन टाइप। थर्ड नंबर जो है क्या है, स्ट्रोम्बोलियन, स्ट्रोम्बोलियन टाइप। तो स्ट्रोम्बोलियन टाइप क्या होता है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, स्ट्रोम्बोलियन प्रकार। ये जो है प्यारे दोस्तों, इसमें ब्रस्ट ऑफ गैसेस एंड एस, इसमें क्या होता है ना कि गैसों के साथ ये विस्फोट होता है, या फिर जब इसमें विस्फोट होता है तो इसके साथ क्या निकलती है बाहर, गैस, और गैस बाहर निकलने के साथ चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसमें एक ही चीज आपको याद रखना है कि ब्रस्ट ऑफ गैस एंड बर्स्ट
ऑफ गैसेस एंड एस, गैसों के साथ विस्फोट होती है। विस्फोट होता है। ओके, तो अब बात करेंगे कि जब गैस बाहर निकलेगा तो ये गैस जो है फिर क्या होगा, चारों ओर फैल जाता है ना। चारों ओर फिर क्या होगा, फैलेगा ही गैस, चारों ओर फैल जाता है गैस। तो इस तरह का जो है प्यारे दोस्तों ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, इटली में, है ना, इटली में पाया जाता है। अब है फोर्थ नंबर, वल्केनो। वल्केनो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इटली में, ये भी इटली में ही प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि जो विस्फोट होगा, है ना, बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है इसका इरेप्शन। तो इस तरह से जब मैग्मा जो है बाहर निकलेगा तो इसमें क्या होता है, पूरा जोर से विस्फोट होगा और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, काला काला छा जाएगा, है ना। तो ये किस टाइप का होता है, एक्सप्लोसिव होता है। विस्फोटक, तो विस्फोटक तो सभी होते हैं लेकिन ये ज्यादा होता है। ओके, एक है पिलियन। क्या है, पिलियन। पांचवा जो है आपको देखने को मिलेगा पिलियन, पिलियन वोल्केनो, नाम भी वही है, पिलियन, पिलियन। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, पिलियन में, कि लावा जो है फ्लो वन साइड, है ना। पिलियन जो है इसमें लावा कैसा होगा, एक साइड ही बहेगा। जब इस तरह का इरेप्शन होगा और लावा जो है बाहर निकलेगा तो यहाँ से लावा जो है एक ही साइड फ्लो करेगा, है ना। क्या करेगा, एक ही साइड फ्लो करेगा। तो इस टाइप का जो होता है वोल्केनो, इसको बोलते हैं पिलियन। क्या बोलते हैं, पिलियन, लावा फ्लो वन साइड। इसमें क्या होता है, लावा फ्लो वन साइडेड। तो लावा फ्लो वन साइडेड मतलब कि लावा क्या करेगा, एक ही तरफ बहेगा। और ये भी क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। इसमें क्या हो रहा था, वोल्केनो में सिर्फ एक्सप्लोसिव था और कुछ नहीं, है ना। इसमें एक्सप्लोसिव भी है, विस्फोटक भी है, और लावा एक ही साइड बह रहा है। ओके, तो ये होता है पिलिन। और एक है पिलीनियन। क्या है, प्लीनियन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जगह तो मैं फिलहाल इसे इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप नोट जरूर करते जा रहे होंगे। लास्ट है ये, प्लीनियन, प्लीनियन। तो प्लीनियन में क्या होता है ना कि इसमें हाई एक्सप्लोसिव
देखने को हमें मिलता है। प्लीनियन में हाई एक था पिलियन। तो पिलियन में क्या हो रहा था, लावा एक साइड बढ़ रहा था। एक है पिलीनियन। इस पिलीनियन में क्या होता है, हमें हाई एक्सप्लोसिव देखने को मिलता है। हाई यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लोसिव, मतलब कि बहुत तेज का विस्फोट होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जिसको हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम देखेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वोल्केनो से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ चीज़ें, है ना, और बेनिफिट ऑफ क्या वोल्केनो का क्या बेनिफिट होता है वो भी देखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो कहाँ कहाँ जो है, किस किस जगह पर कौन कौन सा वोल्केनो है, वर्ल्ड मैप में हम ये देखने की प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।